सुबह होने से पहले तुम नदी पर नहीं जाओगी। परंतु माँ। मैंने जो कह दिया तो कह दिया, ये परंतु वरंतु नहीं सुनने वाली मैं। माँ, परंतु मेरा व्रत पूरा होने वाला है माँ। व्रत पूरा होते ही नदी पर नहीं जाऊंगी। तुम घर में बैठकर भी व्रत कर सकती हो गंगा। माँ, मुझे आंखें मत दिखाओ गंगा। नदी पर जो वृक्ष है उस पर अमंगल की छाया निवास करती है, और मैं मना कर रही हूँ इसलिए कि मेरी बेटी पर उस अमंगल की छाया ना पड़े। उससे मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ बेटी। ये सब तुम्हें किसने कहा माँ? उस नटखट कान्हा ने? उस नटखट नारायण ने तुम्हारे कान भरे ना माँ? अब मैं उस कान्हा को नहीं छोड़ने वाली। गंगा, गंगा सुनो तो, कहाँ जा रही हो? कान्हा! कृष्णा! रुको कान्हा! कृष्णा! कान्हा! कान्हा! कन्हैया रुको कान्हा! क्यों छोटे नंदराय जी, बड़ी जल्दी में हैं आप? मुझे जाने दो ना, मुझे मार्ग दो। क्यों लल्ला, हमेशा हमारा मार्ग रोकने की शरारत करते हो, और आज जब स्वयं का मार्ग रुका तो मार्ग चाहिए तुम्हें। गंगा, मुझे माँ के पास जाना है। जाने दो ना। हमारी माँ को हमारे विरुद्ध भड़काकर अब तुम्हें अपनी माँ याद आई है कान्हा? देखो तो कान्हा को कैसे हंस रहा है। हमें व्रत पूरा करने से रोकना चाहता है। हमें सताने में तुम्हें खूब आनंद आता है ना माखन चोर? नदी के पास जो वृक्ष है उस पर अमंगल की छाया है। यही कह रहे थे ना तुम कान्हा? हाँ। अमंगल की छाया है। मत जाना, मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। अगर तुम सत्य कह रहे हो कान्हा, तो तुम किस दिन काम आओगे हमारे? नंद नंदन, तुम तो मंगल करने वाले हो, तो हमारी अमंगल छाया कैसे दूर नहीं करोगे? नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ। मेरी बात मान लो। नदी के पास मत जाओ। अच्छा, तो फिर हमारी बात मानो। कन्हैया, तुमने मेरी माँ के कान भरकर एक अपराध किया है। अब तुम्हें उस अपराध का दंड तो भुगतना होगा। तो चलो बांसुरी बजाओ। मैं नहीं बजाऊंगा। समझ गई तुम? नहीं बजाऊंगा। मत बजाओ, फिर हम तुम्हें तुम्हारी मैया के पास नहीं जाने देंगे। हम तुम्हें अपने घर ले जाएंगे, बांध कर रखेंगे, और फिर हमें नदी पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। और हमारा व्रत पूर्ण हो जाएगा कान्हा। लगता है कन्हैया बांसुरी नहीं बजाएगा। घर
घर लेके चलते हैं इसको। घर लेके चलूं? बजाता हूँ। मैंने कब इनकार किया है? बजाता हूँ। देख लूंगा। अभी फंस गया हूँ। ठीक है। मौसी, क्या हुआ गंगा को? गंगा तो बावरी हो गई है। गंगा, अरे ओ गंगा, देखा मौसी, मैं कह रहा था ना, अब इसको नदी पर नहीं जाने देना। नदी पर अमंगल की छाया है। कान्हा, कोशिश कर लो, हम अपना व्रत पूरा करके ही रहेंगी। हाँ। महाराज, महाराज मत जाइए, महाराज मत जाइए, मत जाइए पिताजी के पास। महाराज रुक जाइए। कंस नहीं रुकेगा केश, रुक जाइए। कंस का अमर होना है। महाराज प्रणाम माता श्री। कैसे आना हुआ?
आपने हमें आशीर्वाद नहीं दिया पिताश्री। हमने तुम्हें शाप नहीं दिया, इसी को हमारा आशीर्वाद समझो। पिताश्री, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। कोई सत्य कार्य करना चाहते हो या फिर ईश्वर की शरण में जा रहे हो? आप दोनों हमसे इतने प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि हम तुमसे उत्तर चाहते हैं कंस। कारागृह से निकालकर इस वैभवशाली कक्ष में लाकर रखा है। क्या ये कोई सत्कार्य से कम है? महाराज, कोई अपने माता पिता से ऐसे ऊंचे स्वर में बात करता है? केशनी, यदि माता पिता अपने माता पिता का उत्तरदायित्व ना निभा रहे हो तो एक पुत्र को क्या करना चाहिए? सत्य कह रहे हो कंस, सत्य। ना तो हम पिता होने का कर्तव्य निभा पाए और ना ही राजा होने का। भूल हुई हमसे, बहुत बड़ी भूल हुई। जिस दिन तुमने अधर्म का आचरण करना शुरू किया था, उसी समय हमें पुत्र मोह को त्याग करके तुम्हें दंड देना चाहिए था। जब तुमने ऋषि मुनियों पर अत्याचार करना शुरू किया था, उसी समय तुम्हें कारागृह में डाल देना चाहिए था। पिताश्री, कंस, कंस, जब तुमने पहली बार ईश्वर को ही चुनौती देनी चाहिए, तभी तुम्हें सूली पर लटका देना चाहिए था। माताश्री, माताश्री। क्या करें महाराज आप? यदि माता पिता होने के नाते ये अपना कर्तव्य भूल गए हैं तो पुत्र होने के नाते मैं इन्हें मार ही डालता हूँ। नहीं महाराज, अनर्थ हो जाएगा महाराज। नहीं पुत्र नहीं, हम अपना कर्तव्य नहीं भूले हैं। परंतु हम जानते हैं कि किसे आशीर्वाद देना चाहिए और किसे नहीं, यदि हमने तुम्हें आशीर्वाद दिया और स्वर्ग में बैठे देवी देवताओं ने यदि उसे तथास्तु कह दिया तो अनर्थ हो जाएगा ना। हम त्रिलोकी के अपराधी हो जाएंगे। इसीलिए हमने तुम्हें आशीर्वाद नहीं दिए, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारे आशीर्वाद का कवच पहनकर हमारा पुत्र कंस अमृत प्राप्त करे। महाराज छोड़ दीजिए महाराज, अमर होना है मुझे, छोड़ दीजिए अमर होना है। महाराज, महाराज, महाराज उन्हें छोड़ दीजिए महाराज, छोड़ दीजिए। जी तो चाहता है अभी इसी समय तुम दोनों की गर्दन दबा दूंगा, परंतु तुम दोनों के हाथों से आशीर्वाद मिले इसी चाह ने मेरे हाथों को अब तक खो के रखा है। मेरी आपसे विनती है महाराज, आप इन दोनों को छोड़ दीजिए महाराज, छोड़ दीजिए। केशनी के कहने पर आज तुम दोनों को छोड़ रहा हूं, परंतु कल फिर आऊंगा आशीर्वाद लेने। यदि आशीर्वाद नहीं दिया तो ये जो तुम्हें अपने आप को अपनी पत्नी कहती है, सदा सदा के लिए विधवा हो जाएगी। विधवा, विधवा, विधवा।
क्या करूं? मुझे आना पड़ा। तुम मेरा इतने प्रेम से स्मरण जो कर रही थी। चलो साथ। कहाँ? चलो ना। बैठी रहो। जमुना, आंखें बंद करो। जमुना, जमुना, चलो मेरे साथ। चलो ना। जमुना, अपने हाथों से माखन खिला दो। हे बंसीधर कृष्ण मुरारी, हो गई मुझ पे कृपा तुम्हारी। हे बंसीधर कृष्ण मुरारी, हो गई मुझ पे कृपा तुम्हारी। विनती की मोरी टेक राखिली, विनती की मोरी टेक राखिली। हे यदुनंदन बाके बिहारी। जमुना, हे बंसीधर मैं खिलाऊं माखन? कृष्ण मुरारी, हो गई मुझ पे कृपा तुम्हारी। भक्त जनों के दुखड़े सारे पल में हरने वाले तुम। परमानंद हो करुणाकारी, मंगल करने कैसा है तुम। तार जमुना, दे प्रभु माखन मारू मुंह पे? तार दे प्रभु मैं दुखियारी। मारू? मारू? कान्हा नहीं, मारू? मारू? नहीं कन्हैया, 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 कन्हैया। हे बंसीधर कृष्ण मुरारी, हो गई मुझ पे कृपा तुम्हारी। सच्चे मन से जो भी ध्याए, परम धाम को जाता है। जिसको लगन लगी हो तेरी, तेरे दर्शन पाता है। कहीं न जाए महिमा भारी, कहीं न जाए महिमा भारी। हे यदुनंदन बाके बिहारी, हे बंसीधर कृष्ण मुरारी।
कैसा लग रहा है? जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा हरे हरे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कन्हैया रुक जा, कन्हैया, कन्हैया। बहू, बहू, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा